देवरिया के मर्डर केस में अब फैसला ऑन द स्पॉट आ गया है। प्रेमचंद और 3 अन्य के अवैध कब्जे पर कल बुलडोजर चलेगा क्योंकि बेदखली के आदेश हो गए। बता दें कि फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तारी के लिए गठित 8 टीमें आरोपियों की तलाश में उनके सगे संबंधियों के वहां छापे मार रही है। नामजद 27 आरोपियों में से 7 अब भी फरार हैं। वहीं गांव वालों से पूछताछ कर 50 अज्ञात आरोपियों की पहचान करने में भी पुलिस जुटी हुई है। देवरिया के फतेहपुर के लेहड़ा टोले पर सामूहिक हत्याकांड के आरोपी प्रेम यादव सहित 4 आरोपियों के मकान पर अब सोमवार को बुलडोजर चल सकता है। शनिवार को कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार मजिस्ट्रेट से 1 सप्ताह का समय मांगा। मजिस्ट्रेट ने धारा 67 के मामले में सोमवार तक का समय दिया। सोमवार को मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर मौके पर ही बेदखली का फैसला सुनाएंगे। शुक्रवार को प्रेम यादव सहित 4 आरोपियों के मकान पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर तहसील प्रशासन ने शनिवार को सुबह 10 बजे तक सुनवाई का समय दिया था। मामले की सुनवाई तहसीलदार के कोर्ट नंबर 2 में तय थी। शनिवार को कोर्ट पर सुबह 8 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। प्रेम यादव के भाई रामजी यादव की पत्नी किरण देवी प्रेम की बेटी अलका को लेकर निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे तहसील में अपने अधिवक्ता गोपी चंद यादव के चेंबर में पहुंची। अपराह्न 1:50 पर तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो प्रेम के अधिवक्ता गोपी चंद यादव ने मजिस्ट्रेट से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल जेल में निरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें विधिक वकालतनामा पर दस्तखत कराने और साक्ष्य जुटाने के लिए उसने जिला कारागार में मिलना होगा। ऐसे में कम से कम 1 सप्ताह का समय प्रदान किया जाए। अवैध कब्जाधारियों के 2 अन्य अधिवक्ताओं की दलील पर कोर्ट ने 2 दिन का समय देकर सोमवार 9 तारीख को बेदखली पर अंतिम फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित कर दी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने फाइल में आदेश पारित कर कहा कि इस मामले की सुनवाई और बेदखली का फैसला अब मौके पर ही होगा। सोमवार को सभी पक्ष मौके पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तहसीलदार अरुण कुमार यादव ने कहा कि सोमवार को मौके का निरीक्षण करने के बाद सरकार की सुरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल कर दिया जाएगा। इस मामले में अभयपुर गांव के प्रेम के पिता के नाम 2 वाद और अन्य 3 एक वाद दाखिल है। इन 5 मामलों में खलियान, स्कूल, वन विभाग और जीएस की सरकारी भूमि पर धारा 67 के तहत रिपोर्ट दी गई है। अवैध कब्जाधारियों पर करीब 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। मौका निरीक्षण के बाद अर्थदंड घट बढ़ सकता है। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश अब तेज हो चुकी है। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तारी के लिए गठित 8 टीमें आरोपियों की तलाश में उनके सगे संबंधियों के वहां छापे मार रही है। नामजद 27 आरोपियों में से 7 अब भी फरार हैं। वहीं गाँव वालों से पूछताछ कर 50 अज्ञात आरोपियों की पहचान करने में भी पुलिस जुटी हुई है। पुलिस फरार आरोपियों के बैंक खातों पर भी लगातार नज़र बनाए हुए है। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों के लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। अज्ञात 10 आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। फतेहपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 27 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इनमें से 20 नामजद को गिरफ्तार करने वाले भेज चुकी है। वही 7 आरोपियों की तलाश में 2 दिन से पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। पुलिस गोरखपुर, मऊ और बलिया जनपदों में कई स्थानों पर आरोपियों की तलाश में छापे मार चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों ने आरोपियों को रुपए भेजकर उनकी मदद की है। इसके आधार पर पुलिस फरार लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी है। शनिवार को पुलिस की जांच में अज्ञात लोगों में 10 लोगों की पहचान हो गई है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन कोई आरोपी हाथ नहीं आया। अब इस मामले को लेकर के लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आज देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार जातिवाद के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, कार्रवाई कर रही है। गलती पहले दुबे परिवार की थी तो सिर्फ सज़ा केवल एक ही पक्ष को क्यों? हालांकि अब इस मामले में कोर्ट, कानून, शासन और प्रशासन अपने एंगल से जांच पड़ताल कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर गलती एक करे तो दूसरा भला क्यों? और इसी आधार पर अब पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और ऑन द स्पॉट इस फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया है। प्रेमचंद और 3 अन्य के अवैध यानी कुल मिला के 4 लोगों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि तहसीलदार ने इस मामले में, मजिस्ट्रेट ने इस मामले में धारा 67 के तहत फैसला
मौके पर ही सुनाएंगे।